हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 1G। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परमीय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो नीचे परमीय संख्याएं दी गई हैं 11/3, 17/5, 19/6 और 13/8। ठीक है, इन सभी संख्याओं को बोला है कि दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो दशमलव रूप में चलिए एक एक करके व्यक्त कर लेते हैं। पहला वाला करेंगे 11/3, यानी 11 में 3 से भाग देना है। भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक, यहाँ बचेगा 2, दशमलव हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 छक्के 18, यहाँ 2 आ जाएगा, दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ा देंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, यानी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए एक बार यहाँ पर ऐसे बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये दशमलव में 11/3 जो है वो दशमलव रूप में व्यक्त हो गया। यानी 11/3 बराबर क्या है, 3.666। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग 11/3 को व्यक्त किए हैं। आइए अगले को करके देखते हैं, 17/5 को। तो 17 बीच में लिखेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15, यहाँ 2 बचा, दशमलव हो गया, 0 हो गया, 5 चौके 20। देखिए कट गया। ठीक है, यानी 17/5 बराबर क्या होगा, 3.4। ठीक है, दशमलव रूप में व्यक्त कर दिए। अच्छा, तीसरा इसी में है 19/6, यानी 6 का भाग देना है 19 में। चलिए देते हैं, 6 तिहाई 18 हो गया, 1 बढ़ा, 0 हो गया, 6 कम, अच्छा सॉरी, यहाँ 0 अगर हम लोग लगा रहे थे, यहाँ दशमलव तो लगेगा ना, तो यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ जाएगा, 6 सत्ते 42, यानी 6 बार जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर दशमलव गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, और ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो यानी यहीं लिख देंगे 19/6 के बराबर है 3.166, और यहाँ से बार लगा देंगे। ठीक है, अभी हमारा बचा है 13/8। चलिए 13/8 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 13/8 का मतलब क्या है, 13 में भाग देना है 8 से, 8 एकम 8, यहाँ 5 हुआ, दशमलव गया, 0 हो गया, 8 छक 48, यहाँ 2 होगा, दशमलव गया, 0 उठ जाएगा, तो 8 दूना 16, यहाँ 4 बचा, फिर 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40। ठीक है, ये कट गया। इसका मतलब हम 13/8 को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं 1.625। ठीक है, ये ऐसे होगा, सॉरी बच्चों आप लोग को दिखा नहीं, ऐसे होगा। ठीक है ना। अच्छा, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल भी पहले सवाल की ही तरह है, बस यहाँ कहीं कहीं क्या हर जगह माइनस लगा के दे दिया है, तो उत्तर भी हमारा यानी दशमलव में जो लाएंगे वो भी माइनस में ही आएगा। कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें पहला है -5/4। चलिए यहाँ लगाते हैं। ठीक है, -5/4 का मतलब क्या होता है, -5 यहाँ बीच में आ जाएगा और 4 से भाग देना है। 4 का पहाड़ पड़ी, 1 बार जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, दशमलव गया, 0 आ गया, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ 2 बचा, दशमलव लगा पहले से इसलिए 0 लग गया, तो 4 पंचे 20। ठीक है, अब यहाँ दशमलव है इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ भी दशमलव आ जाएगा। तो यानी -5/4 बराबर क्या है, -1.25। ये दशमलव के रूप में हम व्यक्त कर दिए। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, -15 में भाग देना है 2 से, तो 2 सत्ते 14 हो गया, 1 आया, दशमलव गया, 0 हुआ, 2 पंचे 10, ये कट गया। इसका मतलब -15/2 के बराबर है -7/7.5। यहाँ माइनस इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है ना। अच्छा चलिए तीसरा देख लेते हैं, -16 में भाग देना है 5 से, 5 तिहाई 15, 1 बढ़ा, दशमलव गया, 0 हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, ये कट गया। इसका मतलब लिख सकते हैं -16/5 बराबर -3.2। यहाँ माइनस लिया, यहाँ माइनस चला आएगा। अच्छा अगला है, अगला लगा लेते हैं,
ये है -5 बीच में रहेगा और 9 यहाँ रहेगा। अच्छा, अब -5 9 का भाग 5 में जाएगा नहीं, इसलिए तुरंत दशमलव लग जाएगा। दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा, 9 पचे 45, ये हो गया 45, ठीक है। यहाँ 5 बचा और दशमलव लगा इसलिए 0 फिर हो जाएगा। 9 पचे 45, फिर ऐसे हो जाएगा, यानी ये चलता रहेगा ये प्रक्रिया, इसलिए यहाँ बार लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों -5/9 के बराबर क्या है? -0.555 और बार। जब संख्या बार बार चलती रहे, कटे ना तो क्या करेंगे? सॉरी आपको दिखा नहीं, 1 मिनट, ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित परमीय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है? यानी ये संख्या दिया गया है, एक ये परमीय संख्या, ये सब दिया है, इसमें हमको दर्शाना है या निरूपित करना है कि कौन कौन सी शांत दशमलव परमीय संख्याएं हैं। अच्छा, शांत दशमलव परमीय संख्या का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, कि जब उसको दशमलव में बदला जाए तो पूरा पूरा कट जाए। जैसे देखिए अभी यहाँ इस सवाल में देखिए, यहाँ देखिए आखिरी में पूरा कट गया, इसलिए शांत दशमलव परमीय संख्या है। यहाँ देखिए ये पूरा नहीं कटा है, इसलिए अशांत है। यहाँ देखिए पूरा कट गया इसलिए शांत है। यहाँ देखिए पूरा नहीं कटा इसलिए अशांत है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको इसमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं शांत है। अभी मैं लगाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला 1 में भाग देना है 4 से, भाग जाएगा नहीं, दशमलव होगा तो 0 हो जाएगा। 4 दूना है 8, अब बचा क्या 2, दशमलव लगा इसलिए 0 फिर हो जाएगा। 4 पंचे 20। प्यारे बच्चों पूरा कट गया ना, इसका मतलब 1/4 जो है हमारा शांत दशमलव परमीय संख्या है, ठीक है। क्या है? शांत दशमलव परमीय संख्या है। अगला है 11/8 है, यानी 11 में भाग देना है 8 से, तो 8 एकम 8 हो गया, 3 हुआ, दशमलव हो गया 0 हो गया, 8 तियाँ 24 हो गया, यहाँ 6 हुआ, अब यहाँ दशमलव लगा फिर जाएगा, 8 सते 56 हुआ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ 4 बढ़ा, दशमलव है इसलिए 0 हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40 होके ये देखिए ये पूरा कट जाएगा यहाँ, ठीक है ना, ये पूरा कट गया। तो देखिए पूरा जब कट गया तो ये शांत दशमलव परमीय संख्या है। क्या है? ये भी शांत दशमलव परमीय संख्या। अब देख लेते हैं 27/4, यानी -27 बीच में रहेगा और आगे 4 रहेगा। 4 छक्के 24, यहाँ बचा 3, दशमलव लग जाएगा 0 आ जाएगा। 4 सते 28 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, दशमलव लगा है फिर 0 आ जाएगा। 4 पंचे 20, ये भी पूरा कट गया। इसका मतलब ये संख्या भी शांत दशमलव परमीय संख्या है। अगला लगाते लेते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जो यहाँ माइनस होते हैं यहाँ भी माइनस। अच्छा -33 में भाग देना है 10 से, तो 10 तियाँ 30 हो गया, यहाँ बचा 3, यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 10 तियाँ 30। प्यारे बच्चों ये संख्या भी कट गई, इसलिए अच्छा यहाँ माइनस आ जाएगा, लगा लेना। ये क्या होगा? -33/10 भी एक शांत दशमलव परमीय संख्या है, ठीक है। 2/7 यानी 7, तो 7 से भाग देना है 2 में, ठीक है। नहीं जाएगा, दशमलव जाएगा 0 हो जाएगा। 7 दूना 14, ठीक है, 14 हो गया, 6 आया, दशमलव लगा इसलिए 0 पड़ जाएगा। 7 8 56 हो गया, 4 आया, दशमलव लगा फिर 0 बढ़ जाएगा। 7 6 42, यानी 7 पचे 35, 5 बचा, फिर यहाँ 0 हो गया। 7 8 नहीं 7 7 7 बार ले जाइए, 49 हो गया, यहाँ 1 बचा, अब फिर 0 हो जाएगा। 7 एकम 7, यानी बचेगा क्या ऊपर? 3 बचेगा। अच्छा 3 बचेगा तो फिर दशमलव लगा इसलिए फिर 0 उतार लेंगे, तो 7 चौक 28, यानी यहाँ 4 बार ले जाएंगे, यहाँ 28 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? 7 दूना 14। प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ 6 आ गया, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ 2 बार ले गए थे, तो देखिए यहाँ पर क्या आया था? 6 आया था, फिर 60 हो गया, तो देखिए फिर 60 हो गया। अब मान लिया 8 बार ले जाएंगे, 7 8 56, तो फिर बार
यानी इतना जाने के बाद 8, 5, 7, 1, 4, 2 तक जाने के बाद ये संख्या फिर से 2 से रिपीट हो रही है। यानी यहाँ 2 है तो फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे बदलती जाएगी। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पूरा नहीं कटने वाला है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, यानी रिपीट होगी। यही संख्या इतनी बार बार रिपीट होगी। हिंदी में बोलें तो ये शांत परमीय संख्या नहीं है, अशांत है। तो इसमें पूछा था कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में किया जा सकता है। तो इसको किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको घेर दे रहे हैं। ठीक है, एक संख्या हमारा बचा है 6/15। चलिए 6 में भाग दे लेते हैं 15 से, दशमलव गया यहाँ 0 आ जाएगा, 15 चौके 60। देखिए कई बार में कट गया, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव परमीय संख्या है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1/2 धन 1/3 धन 1/5 के योगफल को, यानी इनको जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो आए यदि दशमलव संख्या में बदलें, यानी दशमलव में बदल दें, क्योंकि आएगा जोड़ने के बाद तब भी बटे में, तो यदि उसको दशमलव में बदलें तो वह शांत होगा कि अशांत। तो चलिए लगाते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं, योगफल निकाल लेते हैं। 1/2 धन 1/3 धन 1/5। प्यारे बच्चों ये संख्याएं खुद से ही कटेंगी, इसका मतलब इनका लासा इनका गुणा ही होगा, यानी 2 3 6 5 30। इनका लासा क्या आया, इनका लासा आया 30। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से ज़्यादा ना हो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, और 15 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर धन है, धन लगाए, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से ज़्यादा ना हो 10 बार जाएगा, और 10 का जब 1 के साथ गुणा होगा तो ये 10 ही होगा। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए, 30 से ज़्यादा ना हो 6 बार जाएगा, और 6 का जब 1 के साथ गुणा होगा तो 6 ही रहेगा। तो 15 10 25 6 31, यानी क्या आया, 31/30 आया। अब पता करना है कि ये शांत है कि अशांत है, तो 30 का भाग दे देंगे 31 में। चलिए यहाँ देते हैं, 30 का जब 31 में भाग देंगे तो 30 एकम 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव जाएगा, तो दशमलव जाएगा तो शून्य नहीं, ये क्या कहते हैं, शून्य बढ़ जाएगा। क्या 30 का भाग अभी भी 10 में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए एक शून्य यहाँ बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 30 तियाएँ 90, तो यहाँ बचा 10, तो दशमलव लगाए फिर शून्य बढ़ा देंगे, 30 तियाएँ 90, फिर 10 बचा, दशमलव लगाए फिर शून्य बढ़ा देंगे, फिर 30 तियाएँ 90। यानी ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। तो क्या करेंगे, ऐसे बार लगा लेंगे और क्या कह देंगे, क्या ये शांत है कि अशांत है। शांत में बच्चों पूरा पूरा कट जाता है, और यहाँ पूरा नहीं कट रहा है, लगातार ये चल रहा है, इसका मतलब क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। बस ठीक है, चलिए चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित परमीय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। यानी जो नीचे दिया गया है तो इसमें पूछ रहा है कि किस किस का शांत दशमलव क्या कहते हैं, शांत दशमलव परमीय संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा। पहला लगाते हैं, 24 में 7 से भाग देना है, यानी 24 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 7 से भाग देंगे, तो 7 तियाएँ 21, यहाँ 3 बचा, दशमलव जाएगा 0 हो जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा, 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ 6 होगा, 0 हो जाएगा, 7 अठे 56, यहाँ 4 बचेगा, 0 हो जाएगा, 7 पचे 35। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। अच्छा, अब यहाँ 5 बचा है, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, 7 सते 49, यहाँ क्या बचा 1, अब 1 बचा तो 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 बार जाएगा। अभी देखते रहिए आप, ठीक है ना। 7 हुआ तो यहाँ क्या बचा है, 3 बचा, 3 बचा तो 0 हो जाएगा। अब 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा, 0 हो गया, 7 दूना 14। अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ से देखिए रिपीट होना शुरू हो गया, 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2, यानी अब 8 5 7 1 आता रहेगा, यानी यही संख्या लगातार रिपीट होगी। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कटेगा नहीं और लगातार ऐसे रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो क्या है, क्या ये शांत दशमलव परमेय संख्या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, ये वाला यानी ये अशांत है,
क्वेश्चन में आपके चाहे जैसा पूछा हो, जैसे देखिए क्वेश्चन में आपके ऐसे पूछ लिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, तो इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कट ही नहीं रहा है। शांत दशमलव परिमेय संख्या क्या होती है, जो कट जाए, तो ये नहीं कट रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला है कि 5 में 6 से भाग देना है, 5/6, तो दशमलव हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 48, यहाँ 2 हो गया 0 हो गया, तो 6 तियाएँ 18, यहाँ 2 होगा 0 होगा, 6 तियाएँ 18, यहाँ 2 होगा 0 होगा, 6 तियाएँ 18, यानी देखिए यहाँ भी रिपीट होने लगा। इसका मतलब ये भी शांत रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता, ये भी अशांत है। फिर 7 में 15 से भाग दीजिए, 15 से दीजिए, दशमलव हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 8 56, 7 7 49, 7 9 63, और सॉरी 7 का पढ़ रहे हैं, 15 से पढ़ना है। 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी 4 बार जाएगा। 60 हो गया, यहाँ 10 आया, दशमलव है 0 हो जाएगा। 15 7 105, यानी 15 छक्का 90, यहाँ 10 हो गया, फिर 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, यहाँ 10 आया, फिर 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो कहने का आशा है प्यारे बच्चों, ये भी रिपीट हो रहा है, यानी ये भी शांत दशमलव रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, यानी ये भी क्या है, अशांत है। अच्छा, अब 3 में भाग देना है 7 से, तो जाएगा नहीं, दशमलव कर लेंगे, 0 हो जाएगा। 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 2, 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, यहाँ 6 हुआ, 0 हो जाएगा। 7 सते 49, 7 8 56, यहाँ 4 होगा, 0 हो जाएगा। 7 पचे 35, यहाँ 5 होगा, 0 हो जाएगा। 7 सते 49, यहाँ 1 होगा, 0 हो जाएगा। 7 एकम 7, यानी यहाँ 3 बचा, फिर 0 हो जाएगा। 7 चौक 28, ठीक है, यहाँ 2 हुआ, 0। 7 दूना 14। अब प्यारे बच्चों, जो चीज़ यहाँ हुआ था ना, सेम वही चीज़ यहाँ हो रहा है, लेकिन मैं सोचा कि आपको करके ही दिखा दूँ। देखिए 4 दशमलव के बाद 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2, यानी 8 5 7 1 फिर आएगा। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कटेगा भी नहीं और रिपीट भी होता रहेगा। तो क्या शांत दशमलव परिमेय संख्या में निरूपित हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये क्या है, अशांत है। अगला है मिश्रित भिन्न में दिया है। सबसे पहली बात, इसे विषम भिन्न में करेंगे, तो 4 पंचे 20 और 3 23, 23/4 बन गया। क्या हो गया, 23/4। अब 4 का भाग दे रहे हैं 23 में, 4 पंचे 20, ये 3 हो गया, दशमलव जाएगा 0 उतर जाएगा। 4 सते 28, ठीक है ना, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 पंचे 20, ठीक है, तो देखिए कट गया। तो क्या है, इसको शांत में किया जा सकता है, यानी शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। और इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन कौन से हैं जिसको शांत दशमलव परिमेय संख्या में निरूपित नहीं किया जा सकता, तो ये है, ये है, ये है, ये है, क्योंकि ये सब अशांत हैं। लेकिन ये जो दिया है ये शांत है, क्योंकि ये पूरा कट गया, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग है, पूरा कट गया, ठीक है। चलिए चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, 6वां क्वेश्चन है, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। कह रहा है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, यानी शांत दशमलव परिमेय संख्या में किया जा सकता है। तो चलिए 25 का भाग दे ले रहे हैं 1 में, 25 का भाग दे ले रहे हैं 1 में, तो 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा तो एक शून्य बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 25 चौके 100, देखिए पूरा कट गया। इसका मतलब शांत दशमलव परिमेय संख्या के रूप में निरूपण किया जा सकता है। यह कथन क्या है, सत्य है। दूसरा कथन है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव परिमेय संख्या में किया जा सकता है। हमको तो लग रहा है नहीं, लेकिन करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, 9 का भाग दे लेंगे 1 में, दशमलव है 0 करेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, दशमलव लगा, फिर 0, 9 एकम 9, फिर यहाँ 1 है, दशमलव लगा, फिर 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी ये 1 1 आता रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बार लग जाएगा। तो जब ये पूरा नहीं कट रहा है, ये चीज़ पूरी नहीं कट रही है, तो क्या कहेंगे, ये कह रहा है कि शांत दशमलव है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो अशांत निकल गया, इसलिए गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 0.6 यानी 0.6 और 0.600000 में कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल ये कथन सत्य है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे हम लिखें, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं दशमलव लगा है, यहाँ जैसे 7 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है, तो इसके इधर भी चाहे जितना अंक हम बढ़ा सकते हैं और इधर भी चाहे जितना अंक हम बढ़ा सकते हैं।
अरे भैया ये 7.5 तब भी पढ़ा जाएगा। जैसे अगर 7 लिखा, इसके आगे हम चाहे जितना 0 बढ़ा दें कोई फ़र्क है, तब भी ये 7 ही पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसके आगे 0 बढ़ा दिए तो 70 हो गया, एक 0 और बढ़ा दिए तो 700 हो गया, एक 0 और बढ़ा दिए 7000, ये 70,000। लेकिन यहाँ दशमलव लगा दिए तो यहाँ चाहे जितना 0 बढ़ाते जाइए 7 ही गिना जाएगा। तो 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर नहीं, इसका मतलब ये कथन सत्य है। ठीक है ना। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ठीक है, अशांत आवर्ती का मतलब होता है बच्चों कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है, कह रहा है, यानी ना कटे ना रिपीट हो। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अभी पता चल जाएगा। 7 का भाग दे देंगे 3 में तो नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा 0, 7 चौक 28, यहाँ बचा 2, 0 7 दूना 14, यहाँ बचा 6, 7 8 56, यहाँ बचा 4, 0 हो गया, 7 5 35, यहाँ बचा 5, 0 7 7 49, यहाँ क्या बचा, सॉरी इसको और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ बचा 1, फिर 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, 0 7 चौके 28, ठीक है, यहाँ 2 0, फिर 7 दुनाएँ 14, यहाँ फिर 6, फिर 0 7 8 56, यहाँ 4 0 7 5 35। तो आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि देखिए 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5, फिर ऐसे 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1, ऐसे ये चीज़ इतने इतने पे रिपीट होती रहेगी, इतने इतने पे रिपीट होती रहेगी, इतने, यानी ये क्या है, ये जो 3/7 है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी न कटेगा, न कटने का मतलब अशांत और आवर्ती का मतलब रिपीट। तो कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है, तो गलत है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, यानी न कट रहा है और रिपीट भी हो रहा है, कट भी नहीं रहा रिपीट भी हो रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत है, ऐसा है कि ये कट भी नहीं रहा और रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। आप बस मेहनत से पढ़ते रहिए और ऐसे ही सभी वीडियो को देखते रहिए, इसमें आप धीरे धीरे मैथ में बहुत तेज़ हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।